परिवार की तरफ से की जा रही है। हमारे इंटरव्यू के अंदर कहा था कि वो आज जो है वो परवेज़ के घर पहुंचेंगे और इस समय जो है जावेद राणा साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जो कैबिनेट मंत्री है और जिनके पास ट्राइबल अफेयर्स का मंत्रालय भी है, वो इस समय जो है वो पहुंच चुके हैं। और तस्वीरों में ये देखेंगे आप जावेद राणा साहब की गाड़ी और जावेद राणा साहब जो हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरों में आप देखेंगे खुद जावेद राणा साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारे इंटरव्यू के अंदर इन्होंने कहा था और जो है वो पहुँचे हैं एनकाउंटर में जिसकी आज परिवार रो रहे हैं। बात करें पानी ले आइए सहमत की आप देखेंगे परिवार वालों से मिलने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे इसका बच्चा ले रखे मेरा सारा बच्चा ने सिलावर गोली लगा मारो ये मारे बता ना ये ले सारा करो मारे क्यों सिलावर गोली लगा मारो ये ले ये मेरा जेल क्यों बढ़ाएगी जेल वाले गोली बढ़ाएगी इंसान नहीं बढ़ाएगी अगर कोई गलती करे तो जेल में हमारे ने क्यों सिलावर गोली लगा जिसने मारा उसका बच्चा नहीं लगे सोच ले इसके पीछे माँ बहन भी क्या करेगी बिजन पर घर से बाहर करते किस काम के लिए गए थे उसके लिए दवाई लाने के क्या था उसके पास अगर उसने आगे से हाथ उठाया उसने आगे से गोली लगा दी अगर उसने हाथ उठाया उसने भी हाथ उठाया उसने गोली कोशिश कर रहे हैं कि हम आइंदा इन फ्यूचर के लिए इस तरह की हरकत के लिए जम्मू का भी चुनाव है फिर गवर्नर साहब का गुजारिश करूंगा जम्मू कठुआ सांबा इन डिस्ट्रिक्ट का ये क्यों हो रही है किलिंग क्यों हो रही है सेक्टर किलिंग क्यों हो रही है गवर्नर साहब का गुजारिश करूंगा इसमें गवर्नर साहब का ये सारी कल जा रही हुई दिल्ली में जरा लोग बैठा हुआ है उन लोगों ने भी ये गल कहूंगा कि वे डबल पॉलिसी ना करें एक तरफ ये गल के देगी स्ट्रेटेजिकली हम इस कम्युनिटी को फायदा उठावा नेशनल इंटरेस्ट में ये कम्युनिटी हमारा नाम रहे इन्होंने बॉर्डर संभाले हमारे दूसरी तरफ नौजवानों ने तो वोट की गार्ड उतार दे चिट्टा का बारे और दूसरा बारे ये चिट्टा को जो एक सिस्टम चल गए जो किसकी कमजोरी का नाम चल रहे इससे वास्ते सरकार ना एडमिनिस्ट्रेशन ना इससे वास्ते मुझे अगर कहूँ एलजी साहब ना कि शायद मेरी जुबान में नहीं समझता उसे उन्होंने समझ चाहिए कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह पर कुछ एजेंसी जड़ी है इसको नाजायज फायदा उठावे और चिट्टो क्यों 3-4 साल में ज्यादा फैल रही है इसकी क्या वजह है पॉलिटिकल सिस्टम हो उस वक्त क्यों नहीं ज्यादा जो आज कितों नहीं है कितों पैदा हो रहे हैं ये कौन लोग कारोबार कर रहे हैं कितों जा रहे हैं तो ये सारा निजाम जो है एलजी साहब को देखना है क्योंकि इस कुछ चीज जड़ी है एलजी साहब का इख्तियार में है कुछ चीज हमारा इख्तियार में है और यह इंक्वायरी बैठ गई है तो गुजारिश करूंगा कि सर कोई सौदो नहीं कर रहा क्योंकि अगर सौदो करेगा तो बहुत ही लगेगा लिहाजा सरकार की तरफ गुरुला साहब की तरफ डॉक्टर साहब की तरफ ये हाजिरी दी है तो मेरी हाजिरी कबूल करो ताकि तालीम सरकार जी है वह खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला मुश्किल घड़ी में इंशाअल्लाह नाम रहेगा तो किसी किस्म की परेशानी नहीं करनी चाहिए कि ये बेगुनाह है अगर बेगुनाह है तो पुलिस का जो एफआईआर है वो एफआईआर दुरुस्त करें और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है
उन पे तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें। और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को एलजी साहब को फौरी तौर पर ट्रांसफर कर देना चाहिए। देखिए यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो छोटे से लेके बड़े तक उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि वो ये देख रहे हैं पुलिस लाइन ऑर्डर उनके पास है, जो कैडर पोस्ट हैं उनके पास हैं। एलजी साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए। और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है सर? क्या कारण है कि जम्मू ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था। ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है। क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले? क्या हम नहीं चला सकते? और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस की वजह से ये कतरों हालत हो रही है। यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लाइन बड़ी दूर तक जाएगी। 2 लोगों को जावेद साहब कल भी गुर्जर परिवार के साथ 2 लोगों को सस्पेंड करने से एक नौजवान की मौत की भरपाई नहीं हो सकती है। जो लोग यहाँ पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं जी टॉप टू बॉटम उन लोगों का हिसाब लेना चाहिए एलजी साहब को। जावेद साहब कल भी एक परिवार के ऊपर जो है गुर्जर परिवार के ऊपर जो है पुलिस वालों ने जो है इल्जाम आयद किए। गुजर की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। मराठीज जो है वो टोटली इन इस्लाम है। सांबा उधमपुर में मराठीज को फरा। सर एसपी चौधरी भी माना है कि शहादत, आपने वो वीडियो में देखा होगा कि बच्चा की शहादत हुई है। इसका मैं मतलब मानता क्या हूँ शहादत हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं शहादत हुई है। FIR 302 लगाएं। जिन लोगों ने शहादत में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ FIR लगे, वो अंदर हो जाएं और सिस्टम में बैलेंस करें। है?